हेलो फ्रेंड्स, गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि घनों को कैसे गिना जाए और काटा जाए। ठीक है, तो देखते हैं। ये है हमारा घन, ठीक। और जैसे घन में सबसे पहली जो जरूरी बात होता है वो है कोण कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। ठीक है, देखते हैं। इसे कोण कहते हैं, कोण। ठीक। और तो सबसे पहले बात, कोण की संख्या कितनी होती है ये देखते हैं। कोण, तो कोण की संख्या होता है 8। कैसे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे कोण हो गए। अब देखते हैं किनारा। किनारा, ठीक। किनारा को इंग्लिश में एज बोलते हैं, एज। किनारे 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। कैसे होते हैं आइए किनारे देखिए। किनारे जैसे कोई घर है तो ये बेस 1 2 3 4, 4 ये हो गया। ठीक। 4 के बाद ये 4 5 6 7 8, 4 दूनी 8। 8 के बाद ये देखिए 9 10 11 12। तो किनारे की संख्या कितने होगी? 12। अब हम सतह देखते हैं। ये जरूरी है कलर गिनना या कैसे घन के, और हम देखेंगे आज तो हम घन गिनना आपको बताएंगे, कटिंग कैसे किया जाता है, कटिंग किससे। तो सतह, सतह को इंग्लिश में कहते हैं फेस, फेस भी बोलते हैं या सरफेस भी बोला जाता है। तो सतह 6 होता है, इसके 6 सतह हैं। वो घन उठाइए थोड़ा सा, नहीं वही वही वो वाला, वो जो छल्ला है। हाँ, ये जैसे ये आपका क्यूब है, ठीक है, घन। तो घन में आप देखेंगे 6 सतह होते हैं। देखिए 1 2 2 ये हो गया, एक 3 और एक 4 4, और आमने सामने 5, ये सतह होता है। और ये आपके कोण होते हैं, 4 ऊपर है और 4 नीचे। लेकिन किनारे 12 होते हैं, 1 2 3 4, 4 ये हो गया, बाकी 4 4 8 और 4 12 ये। तो किनारे होते हैं हमारे, कोण 8 होते हैं, किनारा 12 होता है, सतह 6। ठीक, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए, अब एक चीज़ और जानना है कि कोई भी घन जो होता है, ठीक है, घन के जो आमने सामने का, जैसे ये घन है, हर एक सतह के सामने एक विपरीत सतह होता है। कोई भी घन की जो सबसे बड़ी क्वांटिटी होती है उसके सामने एक विपरीत और 4 पड़ोसी होते हैं, 4 पड़ोसी, जिसको हम एडजेसेंट भी इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे ये आपका देखिए, ये है घन, ठीक है, ये जो सतह है इसके एक विपरीत होगा, ये विपरीत है, लेकिन ये जो बगल बगल है, ये 4 सतह, ये एडजेसेंट है, यानी ये संलग्न सतह बोल सकते हैं, संलग्न या पड़ोसी बोल सकते हैं। तो किसी भी सतह, कोई भी सतह आप उठा लीजिए, उसका एक विपरीत होगा, बाकी 4 जो होंगे वो पड़ोसी सतह होंगे। तो किसी भी घन की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, एक विपरीत होता है और 4 पड़ोसी। यानी सतह की अगर हम बात करें तो सतह की क्वालिटी क्या है कि सतह का एक विपरीत होगा, बाकी 4 सतह जो हो वो पड़ोसी होगा, 4 सतह पड़ोसी। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस फिर से एक बार दोहरा लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कोण यानी कोना जो है, किसी भी घन में कोने की संख्या 8 होती है, किनारा जो है 12 होता है, सतह 6 होती है। सतह को फेस बोलते हैं, ये एज है और ये कोण है। ठीक, ये आपका। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कटिंग हमें आज सिखाना आपको, काटा कैसे जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आ जाता है आपके हर एक एग्जाम में, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोई भी लंबी चीज हो, जैसे ये मान लिया एक चॉकलेट है, सपोज दैट ये चॉकलेट है, ठीक है। इस चॉकलेट को हमें
दो टुकड़े में तोड़ना है। तो देखिएगा, अगर हम इसको यहाँ पर एक कट लगा देते हैं, एक बार ऐसे काट देंगे, तो आप ध्यान दें, तो जैसे ही इसको काटेंगे तैसे ये दो टुकड़े में टूट जाएगा। ठीक है, ये कितने टुकड़े में टूट जाएगा? दो। एक ये बन जाएगा इधर, ठीक, ये के टुकड़े में। अब ध्यान क्या देना है, ये चॉकलेट था, ठीक है, मान लिया 10 सेंटीमीटर का चॉकलेट था लंबा सा, ठीक। तो 10 सेंटीमीटर लंबे चॉकलेट में हम एक बार काटेंगे तो आप देखते हैं एक बार काटने से 2 पीस तैयार हो रहा है, 2 पीस। यानी हम कट एक बार लगा रहे हैं लेकिन कट एक एक्स्ट्रा लग रहा है। मतलब अगर हम 2 बार काटेंगे तो जो पीस तैयार होगा उससे एक ज्यादा तैयार होगा। ये आपको ध्यान देना, 3 पीस तैयार होगा। कैसे, समझिएगा। जैसे ये कोई लंबा सा कोई मान लिया छड़ी है या डंडा है, ठीक है। अब देखिए एक बार मैंने यहाँ कट लगा दी, एक बार हमने यहाँ कट लगा दी। जब कटेगा तो देखिए 1 2 और ये हिस्सा 3। तो मैं इतनी देर से समझाना क्या चाहता हूँ कि जब कोई भी पीसेस, जितना कटिंग की संख्या होता है उससे एक ज्यादा हमेशा पीस तैयार होता है कट। जैसे 2 कट लगाओगे तो 3 पीस तैयार होगा, ठीक है। 3 कट लगाओगे तो 4 पीस तैयार होगा, 4 कट लगाओगे तो 5 तैयार होगा। यानी जितनी बार आप काटोगे उससे एक ज्यादा पीस कटेगा। ये चीज आपको ध्यान देना, मैंने बाई प्रूफ बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे हमने सीखा क्या, अब एक चीज ध्यान देना, जैसे मान लिया हम एक छोटा सा प्रूफ देते हैं आपको कि कैसे कैसे काटना है। तो एक घन ले लेते हैं, ये छोटा सा एक घन बनाता हूँ। मान लीजिए ये पनीर का टुकड़ा है, ठीक है। इस पनीर के टुकड़े को हम 64 पीस में काटने जा रहे हैं। अब ध्यान आपको देना है, हम 27 पीस काट रहे हैं, थोड़ा सा भी समझाने के लिए 27 पीस में काट रहे हैं। तो देखिए कोई भी टुकड़ा घन में तभी कटेगा जब लंबाई में काटें, चौड़ाई में काटें और ऊंचाई में काटें। जैसे मान लिया एक चाकू लिया मैंने, यहाँ काट के यहाँ तक ले आया तो अभी घन नहीं बना। फिर देखिए यहाँ कट लगाए, यहाँ चलाए, अभी भी घन नहीं बना। तो देखिए मैंने लंबाई की दिशा में, अगर आप देखें यहाँ, ठीक है, तो लंबाई की दिशा में मैंने 2 बार काट दिया, 2 बार चाकू लगा दिया। फिर अब चौड़ाई की तरफ देखें, जैसे ये हो गया, एक बार यहाँ से लगा के पूरा पनीर यहाँ तक कर दिए, फिर पनीर का टुकड़ा यहाँ। लेकिन देखिए अभी जो पीसेज हैं आप देख पा रहे होंगे, ये लंबे लंबे पीस बन रहे हैं, इतना अभी घन नहीं बना। यानी चौड़ाई में भी 2 बार काट दिया मैंने, ठीक। अब ऊंचाई में काट देते हैं, 2 बार ये भी कटेगा, देखिएगा। जैसे एक यहाँ से, ठीक, ये, और फिर एक यहाँ। अब आप गौर करिएगा, देखिए अब एकदम घन बन गया। यानी जब हम कोई भी चीज लंबाई में काटते हैं, चौड़ाई में काटते हैं, ऊंचाई में, ठीक है, इक्वली, तब ये जाके पीस तैयार होके। देखिए अब अगर हम इस टुकड़े को लाएं तो देखेंगे जो पीस हमारा तैयार होगा वो यूं तैयार होगा, ऐसे, ठीक। ये हमारा घन तैयार होगा जिसको हम घन। तो हम इतने देर से समझाना क्या चाहते हैं, अब समझिए। देखिए अगर मैं इसकी भुजा की लंबाई मान लें 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इसकी लंबाई मान लें 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ही ऊंचा, ठीक। तो अब देखिए घनों की संख्या कैसे बना। अगर हम घनों की संख्या निकालना है, घनों की संख्या, ठीक है, तो आप देख रहे हैं लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, देखिए 27 घन में हो गया। यानी घन की संख्या जब भी निकालना होता है तो जो भुजा होता है उसका हम क्यूब कर देते हैं। यानी फाइनली हमें क्या मिला, अगर ये भुजा x है, गौर करिएगा धीरे, अगर ये x है तो हम इसका x क्यूब कर दें, क्या कर देंगे, ये हो गया घन की संख्या, ठीक, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर घन की संख्या दिया हो और मुझे भुजा चाहिए उल्टा, जैसे अगर मुझे घन की संख्या दिया है, घन की संख्या, तो घन की संख्या जब भी बनेगा x क्यूब में, x क्यूब। लेकिन हमें अगर ये भुजा चाहिए होता तो आप देख पा रहे होंगे कि भुजा निकालने के लिए मुझे इसका घन मूल लेना पड़ेगा। यानी x का क्या ले लेंगे हम, घन मूल। अब ये दोनों बातें आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए घनों की संख्या निकालना है तो भुजा का क्यूब, अगर भुजा घन की संख्या दिया और भुजा निकालना है तो घनमूल ले लेंगे इसका। क्लियर, ये बातें आप ध्यान देना। जैसे कुछ हम एग्जांपल्स बता दे रहे हैं, जैसे मान लिया घन की संख्या दिया है 216, ठीक, तो इसका घन ले लेंगे। अब 216 किसका क्यूब है, 6, इसका मतलब भुजा 6 हो गया। अब हम धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको। देखिए
मैं बताना ये चाहता हूँ, जैसे अब उसमें क्या होगा, घन की संख्या दे देगा, फिर बोलेगा कितनी कटिंग लगा है, या कटिंग की संख्या दे देगा, बोलेगा कितने पीसेज में काटा जाएगा। तो जैसे यही है 3 बाई 3 बाई 3। अब आप ध्यान दें, अगर भुजा 3 सेंटीमीटर है तो एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, यानी 3 पे देखिए 2 कट लगाएंगे, एक ज़्यादा तैयार होगा पीस, 2 कट लगाएंगे ज़्यादा। अगर मुझे 27 घन चाहिए, तो अगर अब ऐसे क्वेश्चन बनाएगा 27 घन है तो कटिंग की संख्या बताओ, ठीक। तो आप गौर करिएगा, अब इसको मैं थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, तो फिर हम इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा जैसे क्वेश्चंस कैसे बनाएगा, हम एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के जरिए बताते हैं। जैसे घन की संख्या देगा, देखिए पहले देगा घन की संख्या, मान लिया क्वेश्चन आ जाता घन की संख्या है 27, ठीक। अब हम इसका भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा निकालने के लिए अभी बताएं, एक्स क्यूब की वैल्यू 27 दी है घन की संख्या, तो एक्स का मान कितना हो गया 3, देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा हो गया। अब इसमें मैंने कटिंग कैसे लगाया, कितना, तो अभी याद करिए, अगर भुजा जितना होता है लंबाई, कटिंग उससे हमेशा एक कम लगेगा। जैसे 4 पीस तैयार करना है तो 3 कटिंग लगेगा, 5 पीस तैयार करना है तो 4 कटिंग, कटिंग हमेशा एक कम लगता है। देखिए अब एक्स 3 आ गए, तो आप देखेंगे लंबाई में 3 भुजा है तो 2 बार कटिंग इधर करना पड़ा, देखिए यहाँ, ऐसे यहाँ 2 बार, ऐसे इधर 2 बार, ठीक है। तो जैसे ये है, अब मान लिया कटिंग की संख्या है, तो देखिए 3 सेंटीमीटर लंबा है, तो अब लंबाई में मैंने 2 बार काटा होगा, फिर चौड़ाई में 2 बार काटा होगा, ऐसे ऊंचाई में 2 बार काटा होगा। तो अब 2 बार अगर हम जोड़ लेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 2 3 6। इसका मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि 27 घन अगर मुझे चाहिए तो कितनी बार कट लगेगा, 6। अब ये फाइनली यहाँ तक एक बार लंबाई, एक बार चौड़ाई, एक बार ऊंचाई, फाइनली कैसे इसका हम कोई ट्रिक बता दें कि डायरेक्ट आप ले पाए। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करिए, डायरेक्ट मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए अगर मुझे कटिंग की संख्या चाहिए, कटिंग की संख्या, तो अब करना क्या, देखिए जो हमारा, अब इसको समझिएगा, कटिंग की संख्या निकालना हो, ठीक है, तो जो हमारा भुजा है उसको लेना है, ठीक। भुजा से हमेशा एक कम कटिंग लगती है, क्योंकि एक कम कटिंग लगेगा, ठीक। जितना भुजा होगा उससे कटिंग एक कम लगेगा, तो कटिंग एक कम हो गया, गुड़े एक बार लंबाई में लगेगा, चौड़ाई में, ऊंचाई, तो 3 बार लगेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये आपकी होगी कटिंग की संख्या, ये आपको ध्यान देना है, जितनी भुजा रहेगी और कटिंग की, ठीक। अब जैसे अब क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, आप लिख भी सकते हैं कि 8 मीटर भुजा वाले एक बड़े आकार का के घन से 2 मीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आप गौर करिएगा, आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ 8 मीटर भुजा वाले एक बड़े आकार के घन से 2 मीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल है, देखिए 8 मीटर, देखिए एक्स की वैल्यू दे दिया 8, जो बड़ी भुजा है। अब इसको बाई डायग्राम समझिए, जैसे कोई ऐसे बड़ा सा घन है, ठीक, ऐसे बड़ा सा घन, इसकी भुजा 8 दिया, अब वो कह रहा है 2 मीटर के इस पे घन बनाना है, मतलब ऐसे 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ठीक, ऐसे करके 2 2 2। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि 8 मीटर पे कितने टुकड़े बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये बड़ी भुजा है, अब इसको छोटी भुजा में, जैसे इसी से जब बनेगा तो वो कह रहा है छोटे छोटे ऐसे करके 2 बाई 2 का, ठीक है। ये जो घन तैयार हो गया यहाँ से निकल के, वो कह रहा है 2 बाई 2, 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2 ऊंचाई का कितने घन बनेंगे, इस तरह से। तो सबसे पहले आप x निकाल लीजिए, यानी भुजा, या भुजा निकाल लेंगे तो बड़ी भुजा, इसको ध्यान दीजिएगा x कैसे मिलेगा, बड़ी भुजा और बटे छोटी भुजा करना पड़ेगा, ये ध्यान दें, छोटी भुजा से भाग देंगे तो मुझे x डायरेक्ट मिल जाएगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे, बड़ी भुजा कितनी है 8, भाग दे दीजिए, छोटी भुजा कितना है, कितने में काटा 2 2 का, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये पता लग गया कि लंबाई में कितने पीस बैठेंगे, जैसे 2 का 2 2 4 2 6 2 8, तो देखिए 4 पीसेज लंबाई, 4 पीसेज चौड़ाई और 4 ऊंचाई में। अब इसका पूछ रहा है कितने का, तो भुजा आ गया, अब मुझे संख्या चाहिए, तो संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया, देखिए
संख्या निकालने के लिए भी बताया था एक्स क्यूब, तो एक्स का वैल्यू कितना है 4, 4 का क्यूब कर देंगे, 4 चौक 16 चौक के 64, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन मैं सेम चेंज कर दे रहा हूँ, 8 मीटर की जगह मैं 10 कर दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन हो गया 10 मीटर भुजा वाले बड़े आकार के घन से, मान लिया इसी को मैं दे दिया 2 मीटर भुजा वाले कितने घन बनाए। सिंपल सी बात है, सब कुछ सेम है, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा से x आ जाएगा और आप निकाल लेंगे। तो जैसे x अब की बार कितना हो जाएगा, 8 की जगह 10 हो गया, तो x कितना आ जाएगा 5। क्लियर, 5। अब 5 का क्यूब कर दीजिए, तो 5 बचे 25, 5 125। तो कुछ भी आ जाए, जैसे मान लिया कहते हैं कि 24 मीटर लंबे घन से 4 मीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं, 4 मीटर के घन के टुकड़े कितने बनाए जा सकते हैं। तो 4 से भाग देंगे 24 में, 4 छक्के 24, लंबाई में 6 घन सेट होंगे। अब 6 लंबाई 6 चौड़ाई 6 ऊंचाई, तो 6 चौक 36, छक्का 216 घन बन जाएगा। तो उम्मीद है इस भुजा टाइप के क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। अब चलिए कटिंग की मैं बात कर रहा था, क्योंकि कटिंग वाले से भी क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको देखें। अब जैसे यही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम इसको फिर से समझाते हैं, फिर उसमें कटिंग की भी संख्या बता दे। जैसे अब थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, जैसे कोई एक घन है, ठीक है, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन और बना देते हैं, 24 सेंटीमीटर या 24 मीटर के बड़े घन से, ठीक, 4 सेंटीमीटर वाला या वाले कर दीजिए, 24 मीटर के बड़े घन से 4 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जाएंगे। ठीक है, बनाए जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो गया, 24 मीटर का बड़ा सा घन है, 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है तो ये मीटर कर दीजिए, थोड़ा सा सही है, यूनिट सेम कर दीजिए। 24 मीटर के बड़े घन से 4 मीटर वाले कितने घन बनाए जाएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसी का एक क्वेश्चन और दे देगा इसी पे, कि कितनी बार काटना पड़ेगा, कितनी बार काटना पड़ेगा। ठीक है, काटना पड़ेगा। तो देख लीजिए, अब कट भी निकाल दीजिए। चलिए, अब सबसे पहले अभी मैंने क्या बताया, 24 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा कर दीजिए, तो x निकाल दीजिए, x बराबर बड़ी भुजा 24 बटे कितने में काटना है, 4 मीटर का, तो x कितना आ गया 6। ठीक है, अब x क्यूब निकालेंगे, घन आ जाएगा, तो x का क्यूब करेंगे 6 का 6 36 छक्का 216, तो 216 घन बनेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो बढ़िया आता है, कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो देख लीजिए कटिंग की संख्या, अभी बताएं कटिंग की संख्या जो होती है, इसको याद कर लीजिए, कटिंग की जो संख्या होती है, कटिंग की संख्या लिख देते हैं, कटिंग की जो संख्या है वो होता है भुजा -1। भाई जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया जैसे ये डंडी है, ठीक, ये अब जितनी भुजा होती है, मतलब 2 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है, एक बार मतलब जितनी भुजा होती है उससे कटिंग एक कम करना पड़ता है। जैसे एक ही बार काटेंगे 2 तैयार होगा, कटिंग हमेशा भुजा से एक कम। तो मान लिया भुजा x है, एक कम, और ये काटा कैसे जाएगा, घन बनाने के लिए लंबाई में भी चौड़ाई में ऊंचाई, यानी 3 बार काटना पड़ेगा, एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई, एक बार 3। अब रख दीजिए इसे, भुजा कितना x का मान 6, ये याद है ना, 6 -1 कर दीजिए और गुणे कर दीजिए 3, 6 में से क्या 5 गुणे 3, तो कितनी बार काटना पड़ेगा 15। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन कभी एसएससी पेट रेलवे हर जगह आ जाता है। ठीक, कटिंग की संख्या और घन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कटिंग के और बता देते हैं जो बढ़िया क्वेश्चन आ जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा, बाकी इसका PDF का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप इस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्वेश्चन। ठीक, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। चलिए, अब जैसे एक क्वेश्चन और बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन है, एक घन को हम बोल देते हैं, एक घन को काट कर 64 घन बनाए गए, तो बताइए कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। मतलब वही घन है, ठीक है, जैसे ये घन है, मान लिया घन बना देते हैं, ठीक है, ये घन है, इसको 64 बार काटा गया। ठीक, ये 64 बार, संख्या जो इसका है, संख्या है 64, यानी संख्या इन द सेंस x क्यूब की वैल्यू 64 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब 64 बार काटने का मतलब ये है 64। ठीक, 4/4 ही कटेगा, ये हो गया 4/4/4, ये 64 का हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 64 घन में काटा गया, तो उसमें कितनी बार चाकू से काटना, कटिंग कितना, तो कटिंग देखिए x क्यूब आ गया, अब x निकाल दीजिए, x माने ये घन मूल हो जाएगा, 64 का घन निकालेंगे कितना हो जाएगा 4,
और कटिंग की संख्या अभी बताएं, कटिंग की संख्या होती है, देखिए कटिंग की संख्या जो निकालना होता है भुजा -1 और गुणे 3, इसको रख लीजिएगा। ये जितनी भुजा है उससे कम कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा पीस तैयार होता है और 3 जगह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो भुजा कितना है 4, -1 कर दीजिए गुणे 3, तो 4 में से गया 3/3 यानी 3 त्रिका 9, तो 9 बार काटना पड़ेगा 64 घन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और एक हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, ठीक है, और इस पे आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क, इसको आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है 125 घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा? तो आपको आंसर देना है कटिंग की संख्या, ये आंसर देना। अब 216 दे देना, 216 घन बनाने के लिए कटिंग की संख्या कितना, कटिंग की संख्या बताइए। ये पहला क्वेश्चन है होमवर्क और दूसरा। अब तीसरा एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप, ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिएगा। 25 मीटर लंबे 25 मीटर लंबे घन से, ठीक है, घन से 5 मीटर छोटे घन के कितने टुकड़े बनाए जाएंगे, कितने टुकड़े बनाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा, 1, 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो जो आज हमने सिखाया इसको आप लगाइए, बाकी जो भी चीज़ें होगा आप कमेंट के जरिए बताइए और इसका PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, फिर कल मिलते हैं इवनिंग में 8 से पौने 9 तक, ठीक है, ओके बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।